अब भाई मैं पीछे मुड़ा, हम्म भाई साहब फट गई मेरी। मुझे लगा फांसी लगा ली, मर गया। जितना तेज दौड़ूं उतनी हम्म मेरी स्पीड कम हो। जहाँ पे मेरा घर है हम्म उससे 10 कदम आगे पीपल का पेड़ है, और उसी के थोड़ा सा आगे एक कुआं है। उस कुएं से आज तक क्यों क्यों की आवाज आई। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप सभी के। आई होप सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही होगी, एकदम बढ़िया। और मैं इतने समय से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। क्योंकि मैं इस चैनल के लिए, जो मेरी पॉडकास्ट की सीरीज़ है, उसके लिए गेस्ट ढूंढ रहा था। अगर आप लोगों ने पहला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में अटैच कर दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा कि मैं ज़्यादातर हॉरर जॉनरा पे वीडियोज़ बनाता हूँ और एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। तो पॉडकास्ट के इस सेकेंड एपिसोड में मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है जो कि वो शेयर करना चाहेगा इस चैनल पे। और तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड अमन मिश्रा। हाय एवरीबॉडी। तो सबसे पहले अमन, क्या हाल चाल है, कैसे चल रही ज़िंदगी? सब बढ़िया, एक नंबर की। अच्छा, अभी तुमने मेरे को अपने साथ जो कुछ भी हुआ हॉरर, वो तुमने मेरे को बताया। अब हमारी ऑडियंस के साथ भी जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ वो शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता चल सके और कुछ चिल्स वाली फीलिंग आ सके। कहानी शुरू करते हैं। कोर्स तो सभी जानते हैं, मतलब बहुत होता आ रहा है कि गांव वगैरह में तो मतलब बहुत सारे लोगों के मन में बातें आती हैं कि गांव में नेगेटिव थिंकिंग्स होती रहती है, भूत वगैरह, इन सब पे लोग बिलीव करते हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं कि अरे ये गांव है, वहाँ के पेड़ में भूत है, ये है वो है। तो ऐसे ही कुछ एक हॉरर स्टोरीज है जो मेरे साथ रियल में हुई है, सच में घटी है। तो वही मैं सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। हाँ, एक सेकेंड अमन, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू भूतों पे विश्वास करता है कि नहीं करता है? देखो भाई, ऐसा है कि मैं जब बचपन में 9 साल तक का था, तब तक तो बिल्कुल घंटा नहीं करता था। भूत गए मार, मेरे को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई कहता था ना कि भूत, प्रेत, आत्मा, ये चीज़, वो चीज़ होती है, इधर मत जाना, उधर मत जाना, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद साया। मैं इन सब पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। बट मेरे साथ वो जो स्टोरी मेरे साथ घटना घटित हुई, उसके बाद से मेरे को 99.99% लगने लगा कि नो, ऐसी सच में ऐसी कोई चीज़ होती है। तो हुआ क्या मेरे साथ कि ये कहानी मेरे गाँव की है। रियल है, नॉट अ फेक, रियल है। तो गांव का नाम बता सकता है? गाँव का नाम, ये गाँव मेरा बघोर, मिलिया बघोर, सीधी से पड़ता है। सीधी आई होप सभी जानते होंगे। रीवा, सीधी। अच्छा, रीवा पे, हाँ ठीक है। सतना का नाम सुना है? उधरी से होते हुए सीधी पे पड़ता है। तो कहानी वहाँ की है। क्या हुआ कि मैं 9 साल का था उस टाइम पे, और गाँव में रहा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं बाहर, आँगन जानते हो? गाँव का आँगन तो तुमने देखा ही होगा, काफ़ी बड़ा रहता है, एकदम पूरा ओपनली, अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे मैं सो रहा था, रात का टाइम है, अपने पापा के साथ। तो क्या हुआ कि सपने आए मेरे को, काफ़ी गहरी नींद में चला गया मैं। सपना आया मेरे को कि मेरे पापा वो गए खेत की ओर। ओके, मतलब जनरली ऐसे ही कोई कोई सा भी खेत। तो खेत की ओर गए, मेरे को ऐसा सपना आ रहा था कि पापा खेत की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, वो पहुँचते हैं 3 पेड़ के पास, और 3 इमली के पेड़ थे। इमली के 3 पेड़ थे। इमली पूरी, उसमें गुच्छे बढ़िया मस्त लगे हुए थे, हरे-भरे। तो क्या होता है कि मैं सपने में देखता हूँ कि मेरे पापा इमली के पेड़ के पास पहुँचे, काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ा सोचे वहाँ पे ही रेस्ट कर लें। तो मैं ये देखता हूँ कि उस इमली के पेड़ में टोकरियाँ लटकी हुई हैं। 2 टोकरियाँ टोकरियाँ लटकी, लटकी? टोकरियाँ जैसे टोकरी जो होती है, अरे, बांस से जो बनती है ना? बाँस से जो बनती है हाँ, टोकरी, गांव में बनती है। और उस कलर होता है, सिंदूर वो जैसा पैर कुछ वगैरह में लगाते हैं महावर को। हाँ। तो उस पे राउंड शेप में कलर किया हुआ था, दोनों टोकरियों में, और दोनों टोकरियाँ लटकी हुई थी इमली के पेड़ के बीचों बीच। अच्छा। वहाँ पेड़ थे 3,
लड़की हुई थी 2 में, 1 में नहीं थी। अच्छा। तो यही सब मेरे को सपने में आता है। यही सब सपने में हो रहा है। इतने में क्या होता है कि एक आंटी आती है साड़ी पहन के, अच्छा। ग्रीन साड़ी पहन के आती है, और वो अपनी कमर के पास मतलब जैसे लटकाए रहते हैं और फिल्मों वगैरह में गाँव देखते में ऐसे होगे। रख के चलते हाँ, हैं ना ऐसे आंटियाँ। लेके। तो उस पे उन्होंने आम रखे हुए थे, बहुत सारे कच्चे आम। तो वही आती है, बोलती है, भाई साहब आपको आम चाहिए? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो मेरे पापा देखते हैं और फिर हर जगह देखते हैं। वो एक बात गेस करते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी-मोटी शॉप भी नहीं है। हँसो मत, शट अप। अरे कहानी सुनो। 20 मिनट हो गए। यहाँ पे कोई मतलब छोटी-मोटी शॉप भी नहीं है और दूर-दूर तक लोग भी नहीं है। और यहाँ पे छोटी-मोटी कोई झोपड़पट्टी भी नहीं है जहाँ पे लोग रहते होंगे, लोकल लोग। अच्छा, मतलब पूरा खेत था। पूरा खेत-खेत। घर कुछ भी नहीं था। और ये मतलब ये लड़की, ये औरत, उन्होंने 2 मिनट पहले चारों तरफ देखा था तो कोई नहीं था, लेकिन 2 मिनट बाद चारों तरफ देखा तो वो लड़की अचानक से आई। यानी कि 2 मिनट पहले जब उन्होंने देखा तो अगर वो लड़की आ रही थी तो उनको आते दिखनी चाहिए ना, नहीं दिखी। दूसरी बार जब उन्होंने देखा तो अचानक से आई। पापा थोड़ा घबरा गए। मतलब ये रियल नहीं है, मैंने ऐसा सपने में देखा। तो उन्होंने बोला कि आम चाहिए? पापा ने बोला नहीं, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो वो चली गई, पापा घर आ गए। हो गए, इतने में मेरी नींद खुल गई। सपना इतना ही था। बस सपना इतना ही था। अब कुछ दिन बीतते हैं, समथिंग 1 महीना बीतता है। अच्छा, सपने के 1 महीने बाद जो हुआ फिर? और क्या हुआ कि एक बार रात में मोटर चालू करना था खेतों में पानी देने के लिए। तो पापा बोले कि अमन, तुम दादी के साथ चले जाओ खेत, मोटर चालू कराओ और पानी वगैरह सब अच्छे से सींच देना खेतों में, पानी डाल देना, इसके बाद आना आराम से। तो मेरा भाई भी जिद करने लगा, आर्यन मिश्रा। तीनों हम चले, मैं, दादी और मेरा भाई गए खेत में, बोर के पास। अब हुआ ये कि दादी ने मोटर चालू किया, पानी वगैरह खेतों में पहुंचाने में वो व्यस्त हो गई। मेरा भाई उधर आम के पेड़ में गोटियां मारते हुए आम तोड़ने में व्यस्त हो गया, है ना। मैं क्या करता, मेरे पास थी छोटी सी कीपैड, तो उस कीपैड में था स्नेक गेम। मैं स्नेक गेम खेल रहा था। बचपन का प्यार है सबका। तो क्या, बहुत मस्त लगता था। तो मैं उसी पे बिजी था भाई। कब 8:30 बज गए, पता नहीं चला रात। अच्छा। दादी ने जिद की, घर चलो। मैंने बोला ठीक है चलो। जैसे मैं बाहर गया, देखता हूँ कि वहाँ पे आम के पेड़ बहुत सारे, और उसमें आम पीले पीले, लाल लाल आम। लालच आ गई। अरे भाई साहब, केले के पेड़ और अनार के पेड़, लेकिन अनार ज़्यादा फरे नहीं थे उसमें, मतलब अच्छे से पके नहीं हुए थे, कुछ कच्चे हुए थे। बेल के पेड़, कैथा, कैथा जानते हो? नहीं, क्या होता है? कैथा खट्टा खट्टा होता है। पता नहीं। अरे वो उसकी तरह होता है, बेल की तरह होता है, उसको जो फोड़, खट्टा खट्टा बहुत होता है। अच्छा। थोड़ा उसमें नमक लगा के खाते हैं, बहुत बहुत खट्टा होता है भाई। शायद कोई पहचान जाए, रीवा से कोई देख रहा हो तो। अरे रीवा से नहीं, सब जानते हैं यहाँ पे। तुम साल तुम नहीं जानते। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो क्या हुआ, यही सब था। मैं भाई सोचा क्या फायदा घर जाने का। मैं सोचा कि अगर मैं घर चला गया तो कुछ दिनों बाद तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा रीवा, तो इधर नहीं आ पाऊंगा, ये फ्रूट्स वगैरह सबका मजा नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने नाटक करने लगा, मैं मुंह बनाने लगा कि दादी मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो है, खाना यहीं पहुंचवा देना आप, मेरे को यहीं रहना है, यहीं सोना है। कुछ थोड़ी देर में दादी मान गई, बोली ठीक है मर यहीं। तो क्या हुआ कि वो खाना पहुंचवा दी भाई के हाथों। भाई आया, 2 रोटी दिया और कुछ आलू दिया। बोला कि वो ऊपरी पड़ी हुई हैं किनारे, ऊपरी कंडा, गोबर से बनता है जो, लीप के बनाते हैं जिसको, तो वो पड़ी हुई हैं किनारे, उसको जला लेना, आलू को उबाल लेना और वो बना लेना,
चोखा, हाँ चोखा जो होता है भरता जिसको बोलते हैं, हम्म, और रोटी के साथ खा लेना और यहीं पड़े रहना और सुबह आना। उस टाइम तेरे साथ कोई भी नहीं था वहाँ पे? नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं था एकदम मेरा, अकेले पूरे खेत में? एकदम अकेले, क्योंकि मैं बहुत बार खेत में अकेले ही ऐसे ही घूमने निकल जाया करता था बचपन में। डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर डर काहे को, अच्छा। डर अपने काहे को, तब मेरे को कुछ पता ही नहीं था यार, मेरे को किसी ने कुछ बताया ही नहीं था कि बेटा उधर मत जाना, उधर भूत रहता है, बेटा उधर मत जाना, उधर चुड़ैल रहती है, ये सब मेरे कानों में बात पहुंची ही नहीं थी। अच्छा। मेरे को डर और घंटा डर, लोड़े पे डर, कोई डर नहीं लगता था। हाँ, अरे मैं रातों रात कभी भी निकल जाता था, सूसू के बहाने, किसी के भी बहाने, आम तोड़ने के बहाने, किसी के भी बहाने, बिना चड्डी के ही निकल जाता था मैं, अच्छा, ऐसे उस ही नंगा टाइम पुंगा 9 घूमता साल का था। था ना तू? हाँ, हाँ, वरना नानी में फिर? दादी गई, भाई गया खाना पहुंचा के, मैंने खाना खाया, और वहाँ पे रखी हुई थी खटिया कमरे के अंदर, हाँ, बोर के पास हम्म, खटिया रखी हुई थी, बढ़िया खटिया में सो गया मैं आराम से, घोड़े बेच के सो गया, 4 घोड़े थे ही मेरे पास, चारों बेच दिए, तो आराम से सो गया। रात में लगी मेरे को सूसू, अब मैं सोच रहा वॉशरूम कहाँ जाऊँ भाई, उठा मैं, गेट खोला, बाहर गया, तो अपने खेत के पास गया, तो सोचा अरे खेत में मेरे बब्बा ने करा रखा था बोर, ताकि खेत में पानी आराम से पहुंचाया जा सके, इसलिए खेतों के बीचों बीच, ये जस्ट लाइक ये मेरा हो गया खेत स्क्वायर, और इसके कॉर्नर पे करा रखे हैं बोर, तो वो बोर का जो पानी होगा उससे सारे खेतों में सींच सकते हैं आराम से, तो इसलिए बोर करा रखे थे। अब भाई वो बोर खुले में थोड़ी कर सकते हैं यार, वो पाइप वगैरह मोटर वगैरह भाई 1 सेकंड भी नहीं बचेगा, आके पेल के चले जाएंगे उसको। तो लगी, तो मैं उठा, टाइम टाइम क्या हो रहा खोला उस अपना टाइम? कीपैड फोन, हो रहे थे टाइम 12:40 या अच्छा। 12:52 ऐसा कुछ हो रहा था। अच्छा। उठा मैं, नहीं समथिंग 1 बजने वाले थे, उठा मैं, गेट खोला, बाहर गया, बोला भाई सूसू कहाँ जाऊँ, तो गया आराम से अपने खेत पे, हो गया, जैसे ही रेडी होने लगा भाई आ गया एक बुढ़ा सा इंसान, अचानक से? बुढ़ा लड़का, बुढ़ा आया एक, डंडी लिया हुआ था हाथ पे, अब मेरे को बोलता है कि बेटा यहाँ पे मत करो, अच्छा। डांट दिया मेरे को। अब मैं बोला क्यों ना करूँ, मेरा खेत है, तुमको क्या। वो बोला इसमें अनाज उगते हैं जो तुम खाओगे, तो तुमको करना है कि नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। बात तो सही बोली। तो भाई बात तो सही थी, मैं बोला ठीक है कोई नहीं, ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहाँ पे मैं जाके आराम से नॉर्मल हो सकता हूँ। तो वो बोले कि यहाँ ऐसा कोई खेत नहीं है, सब में अनाज उगे ही होंगे, तुम ही ढूंढ लो, कोई ऐसा खेत होगा जिसमें बस मिट्टी के ढेले होंगे, अनाज नहीं होंगे, उस पे जाके आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है कि गया मैं, ढूंढा भाई, ढूंढा 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 ढूंढा, नहीं मिला, पैर भी काफ़ी दर्द करने लग गए थे मेरे, क्योंकि बहुत छोटा था और मिट्टी में चल रहा था, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, नंगे पैर निकल गया था, और छोटे मोटे कांटे वगैरह गाड़े पैर की मार। तो क्या हुआ कि मिला, खेत मिला, गया मैं, अब पहुंचा, खेत के अंदर गया, तो आराम से पहले तो फ्रेश हुआ रहा। बंजर खेत था वो? हाँ बंजर नहीं था, मिट्टी के ढेले पड़े हुए थे, मतलब ऐसा जैसे नहीं बोलते कि रेडी हो गया है वो, बस उस पे अनाज वो कर देंगे, बोने के लिए रह गया। हाँ बोने के लिए रह गया है, लेकिन उसमें था नहीं, तो अब क्या करूँ मैं आराम से कर लिया। अब आराम से हुआ भाई, फ्रेश, इतना मज़ा आया ना क्या बताऊँ। ब्रेक बहुत तेज़ से लगी हो ना, और कहीं करने को ना मिले ना, और 1 घंटे बाद मिले ना, फिर अगर करो तो भाई कितना मज़ा आता है, तू भी जानता है। आत्मा तक सुकून मिल हाँ, जाता है। आत्मा तक सुकून मिलता है ना? उससे अच्छा ऐसे रोक के रखो, इसके बाद करो तो ज़्यादा मज़ा है। तो क्या है, किया। अब भाई मैं पीछे मुड़ा, भाई साहब फट गई मेरी। क्या हुआ इसमें? पीछे मैंने देखा 3 पेड़ थे, कंफर्म नहीं कर पाया कि किस चीज़ के पेड़ हैं, आम के पेड़ थे शायद, और पास गया, इमली के पेड़ थे वो। इमली के थे? 3 इमली के पेड़ थे, वही आज सपने वाले। अब मेरे को याद आया कि ये चीज़ मैंने कहीं देखा है, जैसे दोपहर में आज
मतलब कल रात में तुमने बोला ना डेजा वू है ना, खाना बनाते टाइम कि मतलब कोई चीज पहले से देखे हो और अचानक से उसे दोबारा देख लो तो ऐसा लगता है कि ये तो पहले भी मेरे साथ हुआ है। बस डेजा वू के बस बारे में बस तुम लोग बस जानते होगे वही शायद। चीज। और नहीं, इतना कंफर्म नहीं किया कि ये मैंने कल सपने में ही देखा, मेरे को बस ये लगा कि ये मैंने कहीं देखा है। हाँ अब क्या हुआ, और पास जब गया तो उस पे टोकरियां लटकी हुई थी। अच्छा 2 टोकरियां लटकी हुई थी, 2 टोकरियां लटकी हुई थी। मैंने सपने में देखा था जब मेरे पापा गए थे वहां पे, हाँ तो 3 पेड़ थे जिसमें पहले और दूसरे में लटकी हुई थी, तीसरे में नहीं लटकी हुई थी। और जब मैं वहां सामने गया, अभी रियल है, फेक नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच। सब कुछ असली में हो रहा है ना, सपने नहीं, वाला सब नहीं। असली में हो नहीं रहा है, सब कुछ असली की ही कहानी है भाई। मैं अच्छा अपने हाँ पापा तक को खुद बताया हूँ तो उन्होंने रियलाइज किया, बोला हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ। तो मैंने जब देखा तो पहले पे और तीसरे पे लटकी हुई थी, बीच पे नहीं लटकी हुई थी। और सपने में पहले और दूसरे पे थी, तीसरे पे नहीं हाँ, थी। तीसरे पे नहीं थी। हम्म तो यही सब हुआ। हम्म अब मैं भाई डर गया, बहुत डर गया। मैंने टोकरियां देख ली ना, अच्छा हाँ पेड़ देखा नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ क्या है दिक्कत, पेड़ तक मैंने अगर पेड़ को जब मैंने देखा तो मैंने ये सोचा कि अरे ये तो मैंने पहले भी देख चुका है, लेकिन मैंने जब टोकरी देख ली तब मेरे को याद आ गया कि भाई ये सपना मैंने कल देखा। फट गई। भाई फट क्या गई, फट के हाथ में आ गई। हाँ भागा मैं, हम्म वहां से भागा। हाँ जैसे भागने लगा, हम्म थोड़ी दूर गया, हम्म वो साला बुड्ढा पता नहीं कहाँ से आ गया सामने, अचानक से फिर से आ गया। हाँ बोला क्या हुआ, हो गया फ्रेश कर लिया अच्छे से। हाँ भाई उसको देखा, वो भाई वो बुढ़ा मेरे को वैसे देख रहा था जैसे जैसे गांव में जैसे नहीं बोलते हैं कि ए वो जो जा रही है ना उसको मत देखना, जादू टोना कर देती है। हाँ हाँ मतलब हाँ कोई कोई लोग ऐसे घूर के देखते रहेंगे भाई कि डर लगने लगती। नजर वो लगाने मेरे वाली। को ऐसे देख के बोलते क्यों कर लिया, ऐसा मेरे को बोला। भाई मैं काफी डर गया। तो इतने में उसकी बीवी पहुंच गई, एक बुढ़िया पहुंच गई। वही सपने वाली। बुढ़िया पहुंच गई भाई टोकरी लेके, हाँ और उस टोकरी पे वो महावर जो रहता है वो लगा हुआ था, और अच्छा उस पे रखे हुए थे आम। सपने में भी आम थे, असली वहां में? एक और शॉकिंग बात बता नहीं तुमको, बता। मैं और शॉक्ड हो गया वहां। पूछो क्यों? क्यों? भाई वो बुढ़िया समथिंग थी 70-73 इस टाइप में कुछ थी शायद, काफी बुढ़ी थी। हम्म, वो टोकरी ली हुई थी, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें आम रखी हुई थी कच्चे। सपने वाला सीन रियल में हो रहा टोकरी है ज्यादा। बोली बेटा आम लोगे? मैं भाई कुछ नहीं बोला। मैं वहां से इतनी तेज भागा हूँ, तू सोच नहीं सकता। खेत ट्यूब टाइप का होता होगा, और वहां पे रास्ता बनते हैं, रास्ता बना रहता है खेत पे पगडंडी किनारे किनारे क्रॉस जाने के। करने के लिए, हाँ। हाँ किनारे किनारे, मैं किनारे क्रॉस नहीं किया भाई, खेत के फाड़ते हुए गया हूँ। हैं 3-4 खेतों में फसल बस निकलने ही वाली थी, ऐसे ही नया उनका सवेरा होने वाला था, मैं कचरते गया उनको। 3-4 खेतों में वो क्या बोलते हैं उसको, गेहूं, वो कट चुकी हुई थी, एकदम कांटे टाइप के निकले हुए थे, उनको कचरते हुए गया भाई, पैरों में घुस गए थे पूरे। दिमाग में सन एकदम भाई, एक ही दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मेरे को किसी तरह घर पहुंचना है, किसी तरह घर पहुंचना है। और जितना तेज दौड़ू भाई उतना तेज लगे कि भाई पीछे से कोई दौड़ा रहा है, पीछे से ऐसा लग रहा था पीछे से कोई गैया आ रही है सींग मारने के लिए, या तो कोई ऐसा आ रहा है पकड़ने के लिए कि मत जाओ आगे। मतलब यहाँ भाई तो मैं भी डर गया। जितना तेज दौड़ूं उतनी मेरी स्पीड कम हो। लेकिन भाई किसी तरह करके मैं पहुंच गया घर, और घर पहुंच के आधे घंटे तक अंदर था मैं, दरवाजे बंद करके। दादी मेरी गुहार मारी, बेटा क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, ये है वो है। भाई मैं गेट नहीं खोला, बोले समझ रहे थे फांसी लगा लिया, मर गया क्या। तो फिर कुछ देर में मैं गेट खोला और फिर रोते हुए पापा को बताया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ये है वो है। पापा बोले और बैठ ले खेत में, और बैठ ले। बड़े तो ऐसे ही बोलते हैं ना। ऐसा बोल। अब भाई मेरा तो हक का पक्का गुल। हाँ तुमको एक कहानी और बताता हूँ भाई कि जहाँ पे मेरा घर है, ये जहाँ पे मेरा घर है उससे 10 कदम आगे पीपल का पेड़ है, उसी के थोड़ा सा आगे एक कुआं है। उस कुएं से आज तक क्यों क्यों की आवाज आती। क्यों? कोई क्यों टाइम होगा? नहीं 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 नहीं, क्यों क्वेश्चन मार्क, क्यों कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो जैसे, क्यों। कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो, कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों।
बस यही, वो आज तक आवाज आती है, ले चलूंगा कभी कोई देखो। एक मतलब ऐसा टाइम होगा ना जब आवाज आती होगी, ले रात में, चलूंगा। दिन में या शाम को, कभी एक टाइम होता होगा ना, कोई टाइम नहीं है कभी भाई, भी पूछो तो। कोई टाइम नहीं है, कभी भी पूछो। लेकिन वो आवाज तभी आएगी ऊपर से, जब बोलोगे कौन हो, कहाँ हो, तो कोई आवाज नहीं आएगी। अच्छा। वो कुआं जो है, हाँ। तो हाथों से हाथ ऐसे लगा उस पे, हम्म। और सर को अंदर डाल थोड़ा, अच्छा, मतलब ऐसे झुक के पूरा। तब जाके पूछो कौन हो, कहाँ हो, तब वहां से आवाज आएगी क्यों। हाँ। और उस पे पानी आज भी भरा हुआ है, पूरा काई लगा हुआ है, हरा हरा गीला गीला बकवास टाइप। लास्ट का पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, रिकॉर्ड करना भूला नहीं, बेसिकली वो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। सो वीडियो यहीं तक थी, उसकी कहानी भी यहीं तक थी, इसको आगे अनवांटेड पार्ट्स को मैंने कट कर लिया है। आई होप तुम लोग की कहानी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी और अमन की इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, तुम लोग वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। ये रिकॉर्ड मैं बाद में कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।